बच्चों चलिए आज का हमारा प्रश्न है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की घात n के प्रसार में x की घात 4 का गुणांक है। हमें यहाँ से x की घात 4 का गुणांक ज्ञात करना है, होगा क्या। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हम यहाँ से 1 प्लस एक्स की घात n का प्रसार देखें तो यह हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आएगा हमारे पास c0 प्लस c1 x आ जाएगा प्लस c2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस c3 x की घात 3। इसी प्रकार यही प्रक्रिया हमारे पास यहाँ से चलती जाएगी। तो यदि हम यहाँ से दिए गए पद में देखें, दिए गए पद में हमें क्या दिया गया है, 1 प्लस एक्स दिया गया है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब हमें यहाँ से दिया गया है। इसकी घात दी गई, हमें यहाँ से प्रश्न के अनुसार इसकी घात क्या दी गई है, n दी गई है। तो इसमें x की घात 4 के गुणांक हमें देखना है। तो पहले यदि हम इसे सरल करें, प्रथम दो पदों में से हमारे पास यहाँ से इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं, बाद के दो पदों में से हम एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ ले सकते हैं, शेष बचेगा 1 प्लस एक्स आ गया। अब इस पूरे पद की घात हमारे पास यहाँ से n है, इसे यदि हम सरल करें तो 1 प्लस एक्स तो हमारे पास ऐसा कैसा आ जाएगा, पहले दोनों पदों में से उभयनिष्ठ आ जाएगा, पहले पद में शेष बचेगा 1 और दूसरे पद में आएगा एक्स स्क्वायर, इसकी घात हम लिखेंगे n। इसे यदि हम यहाँ से सरल करें तो 1 प्लस एक्स की घात आ गई हमारे पास यहाँ से n, और बाकी पदों को 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात आ गई हमारे पास यहाँ से n। अब यदि इसका हम प्रसार करें तो प्रथम पद का प्रसार हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से यह आ जाएगा c0 प्लस c1 गुणा में x आ गया प्लस c2 गुणा में एक्स स्क्वायर आ गया प्लस c3 गुणा में एक्स क्यूब आ गया प्लस c4 x गुणा में x की घात c4 गुणा में x की घात 4 आ गई। यही प्रक्रिया हमारे पास चलेगी। इसी प्रकार हम गुणा करेंगे, इस पद को हम सरल करेंगे तो क्या आएगा, c0 प्लस c1 x के स्थान पर एक्स स्क्वायर आएगा इसमें, प्लस c2 x की घात 4 आएगी। ठीक इसी प्रकार हमारे पास पद आएंगे। अब प्रश्न के अनुसार हमें देखना क्या है, x की घात 4 का गुणांक देखना है। तो यदि हम यहाँ से देखें, यदि हम x की घात 4 को x की घात 0 से गुणा करेंगे तभी तो x की घात 4 का गुणांक आएगा। तो यदि हम यहाँ से देखें, अब हमें ज्ञात करना है x की घात 4 का गुणांक। हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा गुणांक, यह हमारे पास यहाँ से बन जाएगा c4 गुणा में आ जाएगा c0, यह मान आ गया प्लस। इसके बाद यदि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे x की घात 4 आएगा, अर्थात c1 गुणा में c2 आ गया। इसी प्रकार यदि x की घात 4 को x की घात 0 से गुणा करेंगे तो हमारे पास x की घात 4 मिलेगा, अर्थात c2 गुणा में c0, यही तो मान हमारे पास यहाँ से आएगा। और बाकी पदों से x की घात 4 हमें प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि विषम पदों है तो विषम पदों की घात चाहिए, विषम पद में घात चाहिए। अब विषम घात हमारे पास दूसरे पद में है ही नहीं, तो इस वजह से यही पद आएंगे। अब यहाँ से हम जानते हैं चूंकि हमारे पास c0 का मान होता है यहाँ से 1, तो यदि हम इसमें सरल करें मान क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से c4 प्लस c1 गुणा c2 प्लस c2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से देखें c2 n c2, यहाँ से यदि c2 के स्थान पर n और लगा दें तो मान हमारे पास क्या आ गया, nc4 nc1 nc2 और nc2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों में देख लें तो nc2 प्लस में आ रहा है nc4 प्लस में हमारे पास यहाँ से और क्या आएगा, nc1 गुणा में nc2 और आ रहा है, अर्थात यहाँ से हमारा विकल्प डी जो आ रहा है वह यहाँ से हमारा सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।